हाँ जी, जैसे कि पहले पार्ट में हमने शिक्षा से जुड़ी हुई इस समिति के द्वारा, संस्था के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो जाने। आइए दूसरे पार्ट में और अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी कार्य हैं वो सर्वसम्मति से होते हैं, और हमारे आज यहाँ पर मौजूद नहीं है हमारे जो सेक्रेटरी हैं चंद्र मेहता जी, वो भी बड़े एक्टिव हैं। दो फिजिकली वो नहीं कर सकते, फिर भी वो हर वक्त यहाँ पर होते हैं। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं नरेश ढींगरा जी, सुभाष मेहता जी वाइस प्रेसिडेंट है, पीडी बत्रा जी है, बाकी सारे लोग हैं, और ये हमारे कैशियर हैं सुरेंद्र ग्रोवर। तो हम सब मिलके इसको संस्था को चलाते हैं। जैसे इसके जो धार्मिक कार्य हैं यमुनानगर में, जैसे हमारी जन्माष्टमी का शोभा यात्रा है, ये शहर में सिर्फ आज से 70 साल से ये कंटिन्यूसली चल रही है। ये एक रिकॉर्ड है कि कभी भी ये शोभा यात्रा जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुई। इसी तरीके से हमारी दशहरा जो है, इसका नाम ही दशहरा माउंट है, तो वो जो सेलिब्रेशन है वो हमारी तरफ से सनातन धर्म मंदिर की तरफ से होती थी। इस बार कोरोना की वजह से वो पहली बार है, 70 साल में ये एक बार नहीं हो पाई। तो लोगों ने बहुत कहा कि सिंबॉलिक कर लो, हमने कहा नहीं, जहाँ तक देश का सवाल है देश सर्वप्रथम है। उसके अलावा जब भी कोई हमारे देश पे कोई संकट, कोई दुख की घड़ी, कोई मुश्किल की घड़ी आई है, तो संस्था ने दिल खोल के दान दिया है। 1965 की लड़ाई थी, उस टाइम लोगों के पास पैसे बहुत कम होते थे। 1965 की लड़ाई में, 1962 की लड़ाई में हमने 5-5 हज़ार रुपये उस टाइम डोनेट किए थे। उसके बाद 1971 का पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो उस टाइम भी इस संस्था ने 1,01,000 रुपया दिया था। उसके पश्चात यहाँ पर जो भी नेचुरल आपदा आती है, जैसे बिहार में आई थी, तो हमने लोगों से सामान भी इकट्ठा किया, और उसके साथ हमने 5 लाख रुपए भी डोनेट किए। उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड का आया था, उत्तराखंड के भी जब ये समस्या खड़ी हुई, तो हमने सबने कंट्रीब्यूट करके 5,01,000 रुपया हमने उनको दिया था। अब हम राम मंदिर के निर्माण के लिए भी 1,01,000 रुपया हमने दिया है। तो मीन्स जहाँ पर देश का संबंध है, हमारा जो मंदिर है सबसे पहले उनके लिए खड़ा है कि मुल्क को कब जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए पूरा खड़े हैं, देश के लिए पूरी तरह खड़े हैं, समर्पित हैं, हिंदू धर्म के लिए समर्पित हैं। हिंदू धर्म के अलावा जब हमारे साथ सिख धर्म है या जैनी है या बौद्ध है, उनके कोई फंक्शन होता है, तो हम जितनी भी हमारी कंट्रीब्यूशन होती है हम उनको करते हैं। सभी धर्मों के साथ आपकी आस्था है। जब यहाँ से गुरुद्वारे का यहाँ शोभा यात्रा निकलती है तो हम उनको भी शोभा देते हैं। यहाँ पर हमने रखा हुआ, हमारे पास एक हॉल है, वो हमने सोशल, कोई भी सोशल फंक्शन हो हम उसका चार्ज नहीं करते, कोई धार्मिक फंक्शन हो कोई चार्ज नहीं करते, किसी का कोई इंडिविजुअल फंक्शन हो तो उसमें सिर्फ जो उसके खर्चा है मिनिमम होता है वही लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लेते किसी से, जिसकी जो श्रद्धा है दे दे। तो ये इस तरीके से ये बना है। कोई भी आज तक पिछले 60 सालों में, 70 सालों में किसी ने इस मंदिर से हमारी संस्था में कोई पेड वर्क कर रही है। इसकी जो प्रॉपर्टी है या स्कूल के जो टीचर है, कोई भी हमारा सदस्य ऐसा नहीं हुआ जिसका कोई रिश्तेदार स्कूल में हो या कोई दुकान हो, किसी के पास नहीं है कि बिल्कुल निस्वार्थ सेवा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए तो 2 दुकानें अपने नाम से किराए पे ले ली, ऐसा कहीं नहीं। ये हमारा एक सैंपल ही रखा हुआ है कि आपको एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि निस्वार्थ सेवा के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं। मेरे पिताजी भी इसमें प्रधान थे। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रधान थे वो कैप्टन ईश्वर सिंह थे। कैप्टन ईश्वर सिंह प्रधान थे और उन्होंने ये शुरू किया। फिर लाले लक्ष्मीचंद जी आए, दूसरे आए, तो इन लोगों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने सहयोग किया और बहुत सहयोग किया। सारे शहर ने, सारे मालटाउन ने इसमें सहयोग किया। बहुत अच्छी और विस्तार पूर्वक सर आपने हमें जानकारी दी कि किस तरह से ये जो सभा है इतना सराहनीय कार्य करती है हर एक क्षेत्र में। तो सर ये तो हमने समिति के बारे में आपसे बातचीत करी, तो जैसे मंदिर है, भव्य मंदिर है, सभी तरह के देवी देवता यहाँ पर विराजमान है, तो जो देवी देवता की जयंती है या उनके दिवस हैं या उनका कार्यक्रम, जैसे कि आज शिवरात्रि है, बड़े ही पावन अवसर है, तो शिवरात्रि का जो त्योहार है इसको हमें किस तरह से मनाना चाहिए? जिस तरह से आधुनिकता की दौड़ में लोग लगे हुए हैं, लेकिन आधुनिकता भी जरूरी है पर धार्मिक आस्था भी जरूरी है, तो हमें किस तरह से इसे सेलिब्रेट करना चाहिए? हाँ, ये बात आपने बड़ा अहम बात की है और इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा
कि ये जो यमुनानगर के जो सबसे पॉश इलाका है उसमें लोकेटेड है जी। और इसके साथ फिर भी मैंने आपको मंगलवार हो, हमारे यहाँ पर मंगलवार को बड़ा पवित्र दिवस गिनते हैं हिंदुओं में, तो डेंटल कॉलेज हो या दूसरे कॉलेज के मुकाला कॉलेज या दूसरे बच्चे हैं वो सारे यहाँ पर आते हैं। आज शिवरात्रि का त्योहार है, सवेरे से लेकर 12 बजे तक यहाँ पर हमने खूब रहा है। अब सिर्फ सारे यमुनानगर में एक मंदिर है सनातन मंदिर के, हम रात को 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक यहाँ पर शिव विवाह शिवरात्रि की पूरी धूमधाम से उसको करते हैं और ये पिछले कई सालों से लगभग 50 साल 60 साल से ये चलता है सिलसिला। इसी तरीके से जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी हम उसी वैभव से मनाते हैं। इसी तरीके से हमारी रामनवमी है, दिवाली है और इनके साथ सबके साथ हमारा लंगर जो है वो कंटिन्यू होता है। 10-12 लंगर करते हैं। अब शनिचरवार का लंगर हमने हर शनिचरवार पहले शनिचरवार को वो करते हैं। हमने यहाँ पर शुरू किया था लंगर लगाने के लिए कि हर हफ्ते हम यहाँ पर मंदिर की तरफ से लंगर लगाएंगे। वो कोरोना की वजह से कुछ डिस्टर्ब हो गया और हम अब भी चाहते हैं कि वो जो लंगर वाली प्रथा है वो कुछ ऐसी रहे कि जो गरीब आदमी जिसको कहीं कोई जगह नहीं मिलती उनके खाने का प्रबंध जरूर हो। इस तरफ हमारी संस्था का पूरा रुझान है, सारे इस तरफ लगे हुए हैं कि ये कोई भी यमुनानगर में रात को भूखे पेट ना सोए। तो यही हमारा है और हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो सब उसकी कृपा से हो रहा है तो इसमें भी उन्हीं के योगदान है। वही जब जिस दिन वो कहेंगे उस दिन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सारे देवी देवता का यहाँ पर है। जो शिवलिंग है वो हमने पहला जो शिवलिंग था वो ये हमारे जो बुजुर्ग थे वो गंगोत्री से लेके आए थे जी। तो उन्होंने ये स्थापित किया 1960 में। उसके बाद फिर ये जगह छोटी पड़ गई तो एक शिवलिंग की हमारे जो पहले प्रधान थे लाला नंद किशोर जी वो लेके आए तो यहाँ पर स्थापना की। हर देवी देवता को पूरी श्रद्धा से सवेरे धर्मशाला से किया जाता है। हर संक्रांत वाले दिन हमारे यहाँ पर हवन होता है। हर संक्रांत वाले दिन ये पक्का है कि हमारा यहाँ पर हवन होता है और सारे जो मेंबर हैं वो पहुँचते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर जितने भी हिंदुओं के तिथि त्योहार हैं जैसे पूर्णमासी है, अमावस है, वो पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। जो हमारा कार्तिक का महीना है उसमें खास तौर पे सबको कैलेंडर दिए जाते हैं, सबको सवेरे प्रसाद दिया जाता है, सवेरे बकायदा कथा होती है। ये हमारे रूटीन है कि हमने अपने इसके बना के रखा हुआ है। इसके अंदर हम कोई भी जो नॉन सोशल एलिमेंट है, हम पहले यहाँ पर शादी के लिए भी लोगों को देते थे, किसी गरीब की शादी दे देते थे। अब हमने बंद कर दिया, इसलिए बंद कर दिया कि लोग उसमें मदिरा सेवन करते थे या दूसरे करते थे। हमने कहा नहीं, ये काम हमने बंद कर दिया। चाहे मंदिर की एक बहुत बड़ी इनकम का जरिया था लेकिन नहीं, हमने नहीं होनी नहीं चाहिए। यानी कि हमारे पास ना इतने सराहनीय कार्य सभा द्वारा किए जा रहे हैं, हमारे पास शब्द नहीं है और शायद हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि इन चीज़ों को हम कवर कर पाएं इतने कम समय में। तो आइए थोड़े से हम ये 2 पार्ट हमने कवर किए, इस संस्था द्वारा कितने अच्छे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। तीसरे पार्ट में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं इस सभा के बारे में, इस मंदिर के बारे में। हाँ जी, जैसे कि अभी हमने पहले पार्ट में शिक्षक में जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी ली, दूसरे पार्ट में हमने इस संस्था द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं धार्मिक क्षेत्र में उनकी जानकारी ली। आइए थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। जिस तरह से कोरोना 2020 में देश में आया, सभी मंदिर मस्जिद धार्मिक संस्थान सभी बंद हो गए, लेकिन जिन्होंने सेवा देनी थी या सेवा करनी थी उन्होंने हजारों हाथ उठा के और एकजुट होके कार्य किया और लोगों की मदद की। और जैसे कि अभी भी हम कोरोना काल में ही जी रहे हैं, तो आइए जानते हैं इस सभा द्वारा इस समय में, नाजुक समय में, अपने श्रद्धालुओं को श्रद्धा भाव रखते हुए भी और कोरोना से सेफ रहते हुए किस तरह की व्यवस्था की गई यहाँ पर। ऐसा जब कोरोना के महामारी जो थी ये सारे विश्व भर में एक बहुत भयंकर आपदा लेके आई और यहाँ पर जो मंदिर थे, जो स्कूल थे, आपको जैसे पता है सब बंद थे। हमने भी सारा मंदिर हमने बंद रखे और उसके अलावा हमने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर फंड में भी 1,01,000 रुपये भेजा था। मैं 1,01,000 रुपये भेजा था। और यहाँ पर क्योंकि ये सेंटर के बीच में सिचुएटेड था, यहाँ मुश्किल था, तो यहाँ पर एक और हमारा संस्थान है
मोहियाल सभा संस्थान है। तो वहाँ पर हमने लगभग पूरे 2-3 महीने तक रेगुलर सवेरे शाम दोनों टाइम पूरा लंगर लगाया। उसमें जितना खर्चा हुआ सब हमने बियर किया, कुछ लोगों ने दिया, हमने नहीं बियर किया, बल्कि लोगों की इतनी कंट्रीब्यूशन थी। ये भी जो कुछ है इसमें हमने कुछ नहीं दिया, सारा मंदिर लोगों की ही जो श्रद्धालुओं की कंट्रीब्यूशन है। तो उस कंट्रीब्यूशन से वो 3 महीने तक लंगर चलता रहा। मंदिर के अंदर भी हमने पूरा डिसिप्लिन से जो घंटे थे वो बंद कर दिए, उनमें कपड़ा चढ़ा दिया, और जो भी श्रद्धालु आता था उसका टाइम जगह बना फिक्स कर दी कि आपने इतनी दूरी पे खड़े होना है। हमने माइक बंद कर दिए थे ताकि उसे जो बोलने वाले के माइक के ऊपर असर ना पड़े। तो बिल्कुल हमने जो जितने भी हमारे साथ जितने भी हमारे पास जो श्रद्धालु यहाँ पर आते थे उनको भी जागरूक किया। आप मंदिर से बाहर से मत्था टेक जाओ, अब जा सकते हो। और बेशक इस दौरान मंदिर में इनकम जो थी वो आप जानते हो, जब मंदिर बंद हो जाएगा तो इनकम जीरो हो गई, इसकी इनकम जीरो हो गई। स्कूल में अब बच्चों के लिए भी बड़ी मुश्किल थी, अब हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल है कि हमने टीचर्स को तो सैलरी देनी थी, चाहे जैसे भी हो उनको टीचर को सैलरी देनी थी, और इनकम आनी बंद हो गई। बसें खड़ी हैं, बसों के बैंक के चार्जेस भी देने हैं, उनके सारे खर्चे भी देने हैं, ड्राइवरों को भी तनख्वाह देनी है, कंडक्टर को भी देनी है। लेकिन जब बच्चे नहीं आएंगे तो हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम बच्चों के पेरेंट्स से उसके लिए कोई ले। हमने किसी बच्चे को कोरोना के दौरान उसके बाद कंपेल नहीं किया कि आप हमें फीस दोगे या नहीं दोगे। जिन्होंने दिया उन्होंने दिया, जो नहीं दे सके हमने किसी को नहीं कहा। और सारा कुछ जो बोझ था वो संस्था ने अपने ऊपर उठाया, और हमने कोशिश की है कि हमारी वजह से किसी बच्चे को नुकसान ना हो। ऑनलाइन भी उनको पढ़ाई की है, अगर कोई आके किसी ने पूछना चाहा तो उसके लिए भी हमने किया। बल्कि इसी दौरान हमारी जो प्रिंसिपल थी वो कोविड पॉजिटिव हो गई, तो शी रिमेन इन हाउस, तो ताकि बच्चों को ना हो। तो अभी हमने जब ये शुरू किया तो सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट किया अभी कि ये जो टीचर्स हैं इन सबको कोविड का इंजेक्शन लगाया जाए। अब सीएमओ को लिख के दिया है और डीसी को भी दिया है कि बेशक वो 60 ईयर से कम है लेकिन उनको दिया जाए ताकि ये सोसाइटी में ना फैले ना। जी बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। तो हमारा कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल आज आपके मध्य आया, आप सभी गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच मौजूद हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या शुभकामना संदेश या जन संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई भी रिजिडिटी का कोई सवाल नहीं है, बड़े फ्लेक्सिबल हैं, और इसीलिए ये दिन ब दिन उन्नति करता जा रहा है। इसमें कहीं भी ये नहीं कि लकीर के फकीर वाली बात हिंदू धर्म में लागू नहीं होती। ये एक बुखार है, एक संस्कृति है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो संस्कृति है इसके अंदर चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो किसी भी धर्म से किसी भी संप्रदाय से है, ये सिर्फ एक हिंदू धर्म है, संस्कृति है जो सबको ऑब्जर्व कर लेती है, सबके हित का ध्यान रखती है। हम जब मंदिर में भगवान के सामने भी कहते हैं तो कहते हैं विश्व का कल्याण, प्राणियों में सद्भावना हो। ये नहीं कहीं नहीं कहते कि हिंदुओं में सद्भावना हो या हिंदुओं का कल्याण हो, जब कहते हैं विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व में सारा कुछ होता है। तो जैसे आज शिवरात्रि का महोत्सव है, तो शिवरात्रि जो हमें जो संदेश देती है वो देती है कि आप प्रकृति के साथ जुड़े रहो, जितना जितना आप इससे दूर जाओगे उतना ही मानव जाति को नुकसान होगा। आज का ये श्रेष्ठ है कि आज हम जैसे यहाँ पर शिव को हम जल चढ़ाते हैं तो उसका ये मैंने है कि शिव को जल चढ़ाना, कहाँ जल चढ़ाना और शिव कहाँ लगाते हैं? पीपल के पेड़ के नीचे, ताकि आज के दिन हमें याद रहे कि हमने पौधों को पानी देना है, हमने इनको जल चढ़ाना है। जो भी गरीब गुरबा है उनको आज हमने दूध दे दो, खाना दे दो, सब कुछ जो कुछ है, ये एक हिंदू धर्म का एक त्योहार का एक तरीका है। कोई भी हिंदू धर्म ऐसा नहीं होगा, कोई भी हिंदू धर्म त्योहार ऐसा नहीं होगा। आप अगर आपने नाली में, चाहे दिवाली हो, जाओ बैसाखी हो, जाओ जन्माष्टमी हो, चाहे रामनवमी हो, उसके बाद हम सबको लंगर देते हैं, इसलिए कि सारे जो है खुशहाल रहें, सारे खुश रहें, किसी को खाने की अन्न की जरूरत ना पड़े। ये हिंदू धर्म का संदेश है।
बहुत बहुत अच्छा सर आपने चैनल के माध्यम से संदेश दिया। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। आगे भी आपको लाइव और खास मुलाकात में धार्मिक क्षेत्र में जुड़ी, राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ी, देश हित में जुड़ी या शिक्षा हित में जुड़ी हुई संस्थाओं की जानकारी आपको घर बैठे ही देते रहेंगे और नई खबरों से अपडेट रखेंगे। धन्यवाद।